राजस्थान की सिटी ऑफ लेक्स या फिर वेनिस ऑफ ईस्ट कहे जाने वाला उदयपुर मशहूर है अपने इतिहास, राजपूताना आर्किटेक्चर, वाइब्रेंट मार्केट्स और अरावली रेंजेस के लिए। और ये सारी चीजें ही इसे एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बनाती है फॉर अ वीकेंड गेट अवे। हेलो नमस्कार खम्मा गणित, स्वागत है आप सबका मेवाड़ की धरती और राजस्थान के सिटी ऑफ लेक कहे जाने वाले उदयपुर से। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं उदयपुर सिटी को एक्सप्लोर। और सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं उदयपुर की सिटी पैलेस। अभी इस पैलेस को एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आज भी महाराणा प्रताप जी के वंशज इस पैलेस में रहते हैं। तो चलिए हम लोग लेते हैं टिकट और करते हैं उदयपुर सिटी पैलेस को एक्सप्लोर। सिटी पैलेस म्यूजियम की टिकट है 400 रुपीज, जग मंदिर के लिए 2 बजे तक 500 रुपीज और इवनिंग टाइम में 800 रुपीज। रियली क्या ये काफी ज्यादा नहीं है? वेल, इसे तो हम नहीं लेने वाले, लेकिन यहाँ पर एक 50 रुपीज की भी टिकट है जिसमें सिटी पैलेस की म्यूजियम को तो नहीं, लेकिन सिटी पैलेस को हम लोग बाहर से जरूर देख सकते हैं। धूप से बचने के लिए आप यहाँ पर 50 रुपीज की इलेक्ट्रिक रिक्शा राइड भी ले सकते हैं। उदयपुर के इस सिटी पैलेस का निर्माण 1553 में महाराणा उदय सिंह II के द्वारा करवाया गया था, जिन्होंने मेवाड़ की राजधानी को चित्तौड़ से बदलकर उदयपुर को बनाया था। और उनके बाद के राजाओं के द्वारा भी इस सिटी पैलेस का एक्सटेंशन का कार्य होते रहा है। 1572 में उदय सिंह जी की मृत्यु के बाद महाराणा प्रताप जी ने ही मेवाड़ साम्राज्य की बागडोर संभाली और इनके काल में ही मुगल बादशाह अकबर के विरुद्ध द फेमस बैटल ऑफ हल्दी घाटी भी लड़ी गई। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के शौर्य और साहस के सामने कोई भी नहीं था। हल्दी घाटी के युद्ध में इस्तेमाल किए गए महाराणा प्रताप के शस्त्र आज भी इसके म्यूजियम में रखे हुए हैं। तलवार, ढाल, तीर कमानों सहित कुल 35 किलो के शस्त्रों को धारण कर वो अपने चेतक पे सवार होकर रण में जाया करते थे। उदयपुर के इस सिटी पैलेस में ढेर सारे बड़े बड़े गेट्स बने हुए हैं, जो कि है बड़े पोल, त्रिपोलिया पोल, हाथी पोल और ये तोरण पोल। समारोहों के दौरान हाथियों को प्रवेश करने के लिए बड़ी बड़ी गेट्स बनाई जाती थी। 50 रुपीज वाली एंट्री टिकट में हम सिर्फ पैलेस के इन पार्ट्स को ही देख सकते हैं। मुगलों के लगातार आक्रमण के कारण महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़ को छोड़कर अरावली रेंजेस के बीच और पिचोला लेक के बगल में इस सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था। ये है सिटी ऑफ लेक्स उदयपुर का सबसे बड़ा लेक, पिचोला लेक। इस ब्यूटीफुल से लेक के बीच में ही एक पैलेस है जिसे जग मंदिर के नाम से जाना जाता है। फिलहाल इसे एक रेस्टोरेंट के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। पिचोला लेक में बोटिंग करके आप जग मंदिर तक पहुंच सकते हो, जिसके चार्जेज हैं 500 रुपीज दोपहर 2 बजे तक और इन इवनिंग इट इज 800 रुपीज पर पर्सन। उदयपुर का सिटी पैलेस घूमने के बाद सीढ़ियों की चढ़ाई करके मैं पहुंच जाता हूं पास में ही स्थित जगदीश टेम्पल। उदयपुर का ये एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। 1651 में निर्मित यह मंदिर डेडिकेटेड है भगवान श्री हरि विष्णु को। इस मंदिर के दीवारों पर की गई कलाकारियां और नक्काशियां भी बहुत ही खूबसूरत हैं। आज हम लोग उदयपुर में सिटी पैलेस घूमने गए थे, बट मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, तो मुझे सर्दी और थकान काफ़ी हो गया था। इसलिए मैं जल्दी ही लौट आया और रात को मैं बाहर खाने भी नहीं गया और मैंने जोमेटो से कुछ खाना ऑर्डर कर लिया है। ऐसा है कुछ खाना। ये मुझे कुछ रोटियां मिली हैं, सब्जी है, 2 सब्जी है, आई थिंक ये कढ़ी, आई नहीं, ये दही है और ये भी कुछ सब्जी सा है और ये एक फिरनी है और एक गुलाब जामुन है। तो हम लोग इसे फिनिश करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे कल। आज है हमारा उदयपुर में डे 2। कल हम लोगों ने बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, सिर्फ सिटी पैलेस गया था बिकॉज मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, सर्दी हो गया था, तो मैं लौट के आ गया था रूम पे ही और मैंने खाना भी घर पर ही ऑर्डर कर लिया था। मैं बाहर नहीं गया था खाने के लिए। तो मैं एक बार अपने रूम टूर दे देता हूँ आपको। ये है गेट है और यहाँ पर एक छोटा सा बेड मिला हुआ है और इस साइड में मेरे को डबल बेड मिला हुआ है और इधर एक विंडो है, कर्टन लगा हुआ है इसमें। और यहाँ गीजर मेरे को नहीं मिला था, इसलिए एक इमर्सन रॉड हमें मिला है। बाथरूम की और ले चले तो नीट एंड क्लीन बाथरूम था, जब पे कमोड मेरे को मिल गया था। एंड क्योंकि ये पीक सीजन था इसलिए हमें इसके लिए पे करने पड़े 200 इंडियन रुपीज़। हालांकि अगर ऑफ टाइम में आप आओगे तो इसके हाफ में भी आपको ये रूम मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि हमने अपनी लगेज पैक कर ली है। ये इसको रिसेप्शन पे रख देंगे और शाम को आके पिकअप कर लेंगे और हम लोग शाम को निकलेंगे अजमेर के लिए। सो अभी चलते हैं और बाकी सारी प्लेसेस को कवर करते हैं उदयपुर की। उदयपुर में इतनी पतली पतली गलियाँ हैं, बट स्टिल आई एम सरप्राइज कि यहाँ ओला और उबर चलती है। जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, यहाँ भी पतली गलियाँ हैं और उधर कोई पुल है।
अभी मैं इस बात की खुशी मना ही रहा होता हूँ कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, लगभग हमारी 10 राइड्स कैंसिल हो गई। इधर देवर चार्जिंग मोर या फिर डेस्टिनेशन बताने के बाद वो रिफ्यूज कर दे रहे थे राइड्स को। ओला, उबर, रैपिडो वालों का ये सीरियस प्रॉब्लम है। इससे टाइम और एनर्जी दोनों ही बर्बाद होती है। इन्हें इस प्रॉब्लम को सीरियसली एड्रेस करना चाहिए। एनीवेज, अब हम लोग चलते हैं अपने डे 2 के पहले डेस्टिनेशन पर, जो कि है सज्जनगढ़ फोर्ट। सज्जनगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट है 155 रुपीज फॉर इंडियंस एंड 505 रुपीज फॉर फॉरेनर टूरिस्ट। और इस जगह पर सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क भी है, जिसके चार्जेस है 42 रुपीज फॉर इंडियंस और 302 रुपीज फॉर फॉरेनर्स। तो अभी हम लोग पहुंच गए सज्जनगढ़ फोर्ट के एंट्री गेट पर। यहाँ आकर के हमें एक टिकट लेना पड़ा, जिसके लिए हमने पे किया 155 इंडियन रुपीज़। अगर आप पर्सनल व्हीकल से आ रहे हैं तो पर्सनल व्हीकल को लेकर भी फोर्ट तक जा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ अमाउंट ऑफ पार्किंग अमाउंट पे करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पर शेयरिंग बेसिस पे बुलेरो भी चलती है। अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो हमने भी ले लिया टिकट, और उसके लिए हमने पे किए 106 इंडियन रुपीज़। और अब वेट कर रहे हैं हम लोग अपने व्हीकल के आने का। एक बार व्हीकल आती है तो फिर हम लोग चलते हैं फोर्ट की ओर। सज्जनगढ़ फोर्ट हिल टॉप पर सिचुएटेड है, जहां आप अपने पर्सनल व्हीकल से या फिर यहां पर चलने वाले जीप के सहारे ऊपर तक पहुंच सकते हैं। इस रास्ते में हमें दोनों तरफ जंगल देखने को मिलता है एंड कई बार तो यहाँ पर एनिमल्स भी स्पॉट हो जाते हैं, और इसलिए ही पैदल इस रास्ते में एंट्री अलाउड नहीं है। तो लगभग 4 से 5 किलोमीटर की अपहिल राइड करने के बाद हम पहुंच जाते हैं सज्जनगढ़ फोर्ट। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आते हो तो यहाँ पर पार्किंग की अच्छी फैसिलिटी अवेलेबल है। कार पार्किंग के लिए 300 रुपीज एंड अगर आप बाइक से आते हो तो 60 रुपीज की पार्किंग चार्जेस आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे। तो हमारे व्हीकल ने हमें ड्रॉप कर दिया सज्जनगढ़ फोर्ट पे, एंड इससे यहाँ पे मानसून पैलेस भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, चलिए आपको रास्ते बताता हूँ। सो दिस इज सज्जनगढ़ फोर्ट। इसे यहाँ पर सज्जनगढ़ मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इतनी हाइट पर होने के बावजूद भी इतनी अच्छी वेजिटेशन यहाँ पर मेंटेन्ड है। इस किले का निर्माण कार्य महाराणा सज्जन सिंह के द्वारा 1884 में स्टार्ट किया गया था। उनकी मृत्यु के पश्चात महाराणा फतेह सिंह ने इस किले का निर्माण कार्य पूरा करवाया था। इस किले का उपयोग मेवाड़ के राजाओं के द्वारा मानसून के दौरान उदयपुर की वादियों का आनंद लेने के लिए किया जाता था। कहते हैं इस किले से ही वो अपने पूर्वजों की राजधानी चित्तौड़ पर भी नजर रखा करते थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि पहाड़ी के नीचे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, इसलिए शिकार के दौरान राजा इस जगह पर आराम भी फरमाया करते थे। किले में ही एक रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, जहां आप फूड एंड बेवरेजेस एंजॉय कर सकते हो। खैर, फोर्ट एक्सप्लोर करने के बाद उसी जीप में बैठकर अरावली रेंजेस से होते हुए हम पहुंच जाते हैं हिल के बेस पे, और वहां से फिर ओला बाइक लेकर हम लोग निकल पड़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो कि है सहेलियों की बाड़ी। तो सज्जनगढ़ फोर्ट से रैपिडो लेकर हम लोग पहुंच गए सहेलियों की बाड़ी। ये एक नेचुरल पार्क है। महाराणा संग्राम सिंह जी ने 1710 से 1734 ईस्वी में इस पार्क का निर्माण करवाया था। अपनी रॉयल लेडीज को इन्होंने ये गिफ्ट दिया था। चलिए हम लोग लेते हैं टिकट और चल के देखते हैं कि अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। सहेलियों की बाड़ी का एंट्री टिकट है 20 रुपीज फॉर इंडियंस एंड 100 रुपीज फॉर फॉरेनर्स। सहेलियों की बाड़ी का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1710 में, जिसे बनाकर पूरा कर दिया गया था 1734 में। ये जगह महाराणा संग्राम सिंह जी की 7 रानियों और 48 दासियों के लिए बनवाई गई थी। जब महाराणा संग्राम सिंह जी ने अपनी रानियों के साथ इस जगह पर आए थे तो उस समय बारिश का मौसम चल रहा था, इसलिए ही सभी रानियों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे लिए एक ऐसी जगह बनवाई जाए जहां साल के 365 दिन बारिश हो। सहेलियों की बाड़ी में एंटर करते ही हमें सबसे पहले देखने को मिलता है वेलकम फाउंटेन। इसका दूसरा पार्ट है बिन बादल बरसात। सहेलियों की बाड़ी बनवाते समय रानियों ने राजा से रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें साल के 365 दिन बारिश चाहिए, और इसमें ही ये बिन बादल बरसात है वो जगह जहाँ पर नॉन स्टॉप बारिश होती है। बारिश के अलग अलग रूपों को भी यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे कि तेज बारिश, हल्की बारिश और रिमझिम बारिश। पहले के समय में इलेक्ट्रिसिटी तो होती नहीं थी, इसलिए ही पास में स्थित फतेह सागर लेक से इसे 80 फीट डीप बनाया गया है, और उसी फतेह सागर लेक का पानी हाइड्रोलिक प्रेशर की वजह से इन फाउंटेन से बाहर आता है। ये है कमल तलाई फाउंटेन। इस फाउंटेन के चारों तरफ एक एक हाथी बने हुए हैं, जिनके सूंड से पानी निकलता है और सेंटर में जाकर गिरता है। इस फाउंटेन से निकलते पानी को देखकर लोग फतेह सागर लेक में पानी के लेवल का अंदाजा भी लगा लिया करते थे। सहेलियों की बाड़ी में शानदार फाउंटेन के साथ ही बेहतरीन हरियाली भी देखने को मिलती है, और ये सारी चीजें ही इसे एक परफेक्ट पिकनिक डेस्टिनेशन ही बना देती हैं, जहां आप नेचर के साथ कुछ समय गुजार सकते हो। इसे एक्सप्लोर करने के बाद हमने फिर से ले ली रैपिडो और पहुंच गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो कि है फतेह सागर लेक। सहेलियों की बाड़ी से रैपिडो लेकर हम लोग पहुंच गए फतेह सागर लेक। पिछोरा लेक की तरह फतेह सागर लेक भी एक बहुत बड़ा टूरिस्ट पॉइंट है उदयपुर का। इस जगह पे बोटिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है। चलिए हम लोग देखते हैं कैसा करता है टिकट का प्राइस, और चलिए हम लोग करते हैं बोटिंग। फतेह सागर लेक में स्पीड बोट का प्राइस है 236 रुपीज, जिसका ड्यूरेशन 2 मिनट का होता है, और मोटर बोट का प्राइस है 89 रुपीज, जिसका ड्यूरेशन 10 मिनट्स का होता है। मैंने तो मोटर बोट वाला ऑप्शन चूज किया। अगर स्पीड बोट करना ही होगा तो क्यों ना इसे बीच पर किया जाए।
Excited for the boating. Excited. तो अभी अभी मैंने बोटिंग की फतेह सागर लेक में, एंड आई कैन से सर्टेनली दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन हैव इन उदयपुर। और मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप स्पीड बोट में जाओ। मैंने मोटर बोट में गया, अच्छा था, बट स्पीड बोट का नेक्स्ट लेवल थ्रिल था। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कुछ यहाँ पर कुछ खाते हैं चौपाटी में और फिर आपको दिखलाते हैं। फतेह सागर लेक के पास में ही एक एक्वेरियम गैलरी बनी हुई है जहाँ पर मरीन लाइफ को दिखाया गया है। अगर आप अपने बच्चों के साथ हैं तो उन्हें ये जगह पसंद आने वाला है। फतेह सागर लेक एक्सप्लोर करने के बाद हम निकलते हैं गणगौर घाट के लिए, लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं बगल में ही स्थित बागोर की हवेली में। बागोर की हवेली का एंट्री टिकट है 55 रुपीज फॉर इंडियंस। इसकी टाइमिंग है 9:30 to 5:30। 5:30 बजे इसकी एंट्री बंद कर दी जाती है और उसके बाद 7 बजे से इस जगह पर राजस्थानी फोक डांस झरोखा का आयोजन होता है। बागोर की हवेली का निर्माण 18वीं शताब्दी में मेवाड़ के प्रधानमंत्री अमरचंद बाधवा के द्वारा करवाया गया था। पहले ये एक हवेली हुआ करती थी, लेकिन आज इसे एक म्यूजियम के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। हवेली में एंटर करते ही हमें एक कुआं दिखाई देता है जिसमें से पानी को ऊपर खींचा जाता था। अभी तो इसे कवर कर दिया गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस म्यूजियम के अंदर। इस पॉइंट से हमें लेक पिचोला और गणगौर घाट के शानदार नजारे भी देखने को मिलते हैं, और इस व्यू के कारण ही उदयपुर के इस गणगौर घाट को सनसेट पॉइंट भी कहते हैं। इसके साथ ही हम एंटर करते हैं आर्ट गैलरी में, जहां हमें कुछ बहुत ही बेहतरीन सी पेंटिंग्स देखने को मिलती हैं। ये है एकलिंग जी, जो कि मेवाड़ के आराध्य हैं। रॉयल फैमिलीज के द्वारा इन्हें ही मेवाड़ का असली राजा माना जाता है। ये है बापा रावल, जिन्होंने मेवाड़ राज्य की स्थापना करी थी। ये है रानी पद्मिनी, इनके जौहर की कथा तो आप जानते ही होंगे। इनके अलावा भी आपको यहाँ पर राणा कुंभा, राणा सांगा और मीराबाई के पिक्चर्स रखे हुए देखने को मिलेंगे। पिक्चर्स के अलावा भी आपको यहाँ पर कई पुराने समय में इस्तेमाल करी जाने वाली वस्तुएं, जैसे कि हुक्का स्टैंड, बर्तनों को ढकने वाले थाल पोस, हाथों के पंखे और पुराने समय में इस्तेमाल किए जाने वाले बिस्तर देखने को मिलते हैं। रानियों के सेक्शन में हमें लकड़ी के बने हुए मेकअप बॉक्सेस, कुमकुम दानियाँ, ज्वेलरी बॉक्सेस और पुराने समय के बर्तन देखने को मिलते हैं। अब हम लोग चलते हैं बैठक एरिया में। रानियाँ यहाँ अपने रिश्तेदारों के साथ बैठकर राजनीति और सामाजिक जीवन पर चर्चा किया करती थी। बागोर की हवेली में कुल 138 कमरे हैं, जिनमें हम आज अपने इतिहास की एक झलक देख सकते हैं। यह है चॉपर का खेल। पहले ये एक कपड़े के ऊपर खेला जाता था। इनके अलावा भी हमें यहाँ पर स्नेक्स एंड लैडर, कार्ड्स गेम और चेस गेम भी देखने को मिलता है। हवेली के इस कक्ष में मेवाड़ के प्रमुख त्योहारों में से एक गणगौर को चित्रित किया गया है। गण अर्थात शिव और गौर अर्थात पार्वती। गणगौर का ये त्योहार भगवान शिव और माता पार्वती को डेडिकेटेड है। हवेली के ही एक कमरे को मंदिर के रूप में भी प्रदर्शित किया गया है। इस जगह पे राजाओं और राज्य से जुड़ी कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी लगाई गई हैं, जिनमें से ही है ये हाड़ी रानी। दरअसल बात उन दिनों की है जब सलम्बर के राजा राव रतन सिंह चुंडावत का विवाह हाड़ी रानी से हुआ। कुछ ही दिनों बाद रतन सिंह को मेवाड़ के राणा से एक संदेश भेजा, जिसमें लिखा था कि औरंगजेब की सेना ने हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया है और उसमें आपकी मदद चाहिए। राजा रतन सिंह की अभी अभी शादी हुई थी, इसलिए वो युद्ध में जाना चाहते नहीं थे, लेकिन हाड़ी रानी के कहने पर वो युद्ध में चले जाते हैं। युद्ध से हर दिन राजा रानी को संदेश भेजा करते थे। युद्ध के तीसरे दिन राजा रानी के पास एक संदेश भेजा और उनसे कोई निशानी भेजने को कहा। रानी ने जब उस संदेश को पढ़ा तो वो बहुत परेशान हुई और समझ गई कि राजा को अगर युद्ध में जीतना है तो उन्हें अपने पत्नी मोह को त्यागना होगा, और निशानी के तौर पर रानी ने अपनी तलवार से अपनी गर्दन काटकर राजा रतन सिंह को भिजवा दिया। रानी की कटे हुए सर को देखकर वो युद्ध में बहुत ही पराक्रम से लड़े और उन्होंने औरंगजेब की सेना को हरा दिया। एनीवेज, हवेली के ही एक कमरे में हमें चांदी चढ़ा हुआ एक पलंग देखने को मिलता है, जिसके ऊपर रेशमी कपड़ों का बिस्तर लगा हुआ है। हवेली के दूसरे कमरे में पुराने समय में इस्तेमाल करने वाले कई एंटिक चीजें और बर्तन देखने को मिलते हैं।
ये कमरा भगवान श्री कृष्ण की पेंटिंग को डेडिकेटेड है, जहाँ उनके डिफरेंट रूपों को पोर्ट्रे किया गया है। ये है हवेली का शीश महल। छोटे छोटे कांच के टुकड़ों से बने इस शीश महल पर जब रोशनी पड़ती होगी तो इसकी खूबसूरती देखते ही बनती होगी। एंड दिस इज द मोस्ट यूनिक थिंग इन बागोर की हवेली। ये है पगड़ियों का कलेक्शन। पहले के समय में डिफरेंट कम्युनिटीज और पोजीशन वाले लोग डिफरेंट स्टाइल्स की पगड़ियां पहना करते थे। कहते थे पगड़ियां लोगों की आन बान और शान का प्रतीक मानी जाती थी और इसलिए ही सभी तबके के लोगों की अपनी अपनी पगड़ियां हुआ करती थी। ये है दुनिया की सबसे बड़ी पगड़ी। इस पगड़ी का कुल वजन 30 किलो का है। मैं तो बस यही सोचते रह गया कि इसे पहनता कौन होगा। ऐसे ही एक पगड़ी आपने बागेश्वर धाम सरकार को भी पहने देखा होगा। अगले कक्ष में हमें पुराने समय के गायन बाजन में इस्तेमाल होने वाले कई वाद्य यंत्र भी देखने को मिलेंगे। अब हम जिस सेक्शन में एंटर करने वाले हैं उसमें राजसिक शादियों और उनमें होने वाले रस्मों को दर्शाया गया है, जैसे कि राजा की बारात, आरती की रस्म, विवाह के फेरे, ये शायद अंगूठी ढूंढने वाली रस्म है, विदाई के बाद डोली प्रस्थान, हल्दी की रस्म को दर्शाया गया है। अब हम लोग एंटर कर रहे हैं वेपन वाले सेक्शन में, जहाँ पर हमें मेवाड़ के विभिन्न राजाओं के द्वारा यूज करने वाले अस्त्र और शस्त्र देखने को मिलेंगे। ऑफ कोर्स ये उनके द्वारा पर्सनली यूज नहीं किए गए हैं, बट हाँ ये सारे शस्त्र उसी समकालीन हैं। अब हम लोग चलते हैं गणगौर घाट की ओर। पिचोला लेक के तट पे गणगौर घाट पे ही मेवाड़ का मशहूर गणगौर फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही ये अपने शानदार सनसेट के लिए भी मशहूर है। शाम को अक्सर लोग इस जगह पर बैठकर सनसेट देखना पसंद करते हैं। भाई मैं गणगौर घाट घूमने आया हुआ था एंड लुक व्हाट आई सी। यहाँ पे एक म्यूजिक ड्रिल चल रहा है। चलिए मैं आप लोगों को दिखलाता हूँ। क्रिएटिव, रिलेटेड, सुपीरियर, टॉर्मेंटेड, मेरे सांसों में दर्ज एडिक्शन, सुपरमैन लिविंग हाई ऑन क्रिप्टन यो एक थम्स अप। मेरे बाप दादा छोड़ के ना गए पूरा सीन पर। हिप हॉप मेरा घर, मेरे सर में दफन करूं बात ज़हन की जो पन्ने चढ़े सब हिलेंगे तक। फ्यूचर देख मेरा स्टूडियो शो उठेगा मैला कफन या मिले दोस्त घमंड में रख दिए पीछे बाबू हाउंटन बंद है। पीसी की जैकेट और सर्दी बड़ी लौंडे आसपास मारे डेरा। तेरा मेरा करने लगे मैंने मांगा वचन तो भूले मगन। गर्मी बड़ी खुले बटन दिखे रंग पूरे साफ वो अकेला ऊंचाइयों में आज दुआओं में साफ वो कहता और टेढ़ी बातों का भी मिले जवाब। वो आइस में फायर टीम में खेलेंगे ताश काश कर लेता तलाश तो भूली वाली वो भी आती पास भरे हाथ गटी बांध 10 बार मर घर पे जाके फंस। गणगौर घाट के बाहर ही आपको खाने पीने के बथेरे रेस्टोरेंट और कॉफी एंड शॉपिंग के लिए ढेरों दुकानें देखने को मिल जाएंगी। तो इसके साथ ही हम करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय।